हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में बोकारो स्टील प्लांट और झारखंड ग्रुप्स ऑफ माइंस के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव कैडर और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट की वैकेंसी है। आज की इस वीडियो में हम नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत आई हुई पदों की वैकेंसी की जानकारी लेंगे। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट के लिए पहली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, जिसके अंतर्गत 8 वैकेंसी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के अंतर्गत 12 पदों की वैकेंसी है, जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटों का आवंटन है। अगली वैकेंसी झारखंड ग्रुप्स ऑफ माइंस के लिए है, जिसके अंतर्गत पहली पोस्ट है माइनिंग फोरमैन, जिसमें 3 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए 1, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 5, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15, माइनिंग मेट के लिए 3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 34 पदों की वैकेंसी है, जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटों का आवंटन है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इन सभी पदों के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ट्रेनिंग जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत है, इसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके पास 3 साल का डिप्लोमा और साथ में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि ये आपके इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत सभी पदों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत 50% मार्क्स तथा जनरल ओबीसी के लिए और 40% मार्क्स SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित किया गया है। आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट संबंधित ब्रांच से, और आपके सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है, उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये वैकेंसी आपकी झारखंड ग्रुप्स ऑफ माइंस के अंतर्गत है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और सेम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए और SC ST PWBD कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष, हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका माइनिंग के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है माइनिंग फोरमैन, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष, हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का माइनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप पोस्ट है सर्वेयर की, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष, हाई स्कूल के साथ साथ 3 साल का माइनिंग में डिप्लोमा हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पोस्ट है माइनिंग मेट, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित है, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, 28 साल एज निर्धारित की गई है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 साल का डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन आयरन ओर माइन ओनेड बाई इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इसके अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और जो भी अदर PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इन सभी पदों के लिए न्यूनतम मेडिकल सीमा निर्धारित की गई है। जैसे आपकी ऊंचाई जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए और 150 सेंटीमीटर नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है। महिला अभ्यर्थियों की 143 हाइट होनी चाहिए, ये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार जो वजन है आपका मेल के लिए 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg निर्धारित की गई है। इसी प्रकार आपके विजुअल के भी आपके मेजरमेंट निर्धारित किए गए हैं, जो कि नेसेसरी है, ये आपका इसेंशियल के अंतर्गत है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है किस प्रकार है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, इन सभी पदों के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है
कॉमन है। जैसे सबसे पहले आपका CVT होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आप स्किल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या महत्वपूर्ण है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए देखिए, जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर हैं, आपको S3 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा और S1 का। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए S3, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए S3 का, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 का, माइनिंग फोरमैन के लिए S3 का और सर्वेयर के लिए S3 का। इन पदों के लिए S3 का वेतन दिया जाएगा आपको, तथा माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और बॉयलर के लिए आपको S1 का वेतन दिया जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट जिनके सामने देखिए स्टार लगा हुआ है, इन सभी के लिए 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट ईयर में 16,100 रुपये का स्टाइपेंड है और सेकंड ईयर में 18,300 का स्टाइपेंड है। जब आप ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको S3 लेवल का वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 का स्टाइपेंड और सेकेंड ईयर में 15,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद ही आपका जब 2 साल का सक्सेसफुली आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको S3 का वेतन दिया जाएगा। अब इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं सभी के लिए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। जैसे जो भी कैंडिडेट, अब जैसे हम तो आज नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जैसे S3 S1 के लिए आपको देखिए S3 पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस निर्धारित है। तथा जो भी SC ST PWBD डिपार्टमेंटल ESM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 रुपये की फीस निर्धारित है। और जो भी कैंडिडेट S1 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपये का फीस है। और जो भी SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। अब आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अप्लाई लिंक पर जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट निर्धारित समय से पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। अब देखते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर S3 पोस्ट के लिए जो भी, और इन सभी पोस्टों के लिए देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको ये 5 डोमेन दिए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट डिप्लोमा जो भी आपका टेक्नीशियन और या जैसे ITI या डिप्लोमा का जो भी आपका ब्रांच से रिलेटेड है क्वेश्चंस होंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है माइनिंग मेट S1 की कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 90 मिनट का समय निर्धारित है और उनके लिए भी 5 हैं। 5 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं, जैसे वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब आपका जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपके जो क्वेश्चंस होंगे दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर कैरी किया जाएगा और आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंतर्गत। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। और देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे वे इस प्रकार इसको देख लेंगे। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, अगर उनका देखिए डिस्टेंस मोड से या करस्पॉन्डेंस मोड से कोर्स है या ऑफ कैंपस से है तो वे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए वे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी कैंडिडेट इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन 16 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, तथा ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मई 2024 निर्धारित की गई है। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होने पे, कोई भी कन्फ्यूजन होने पे आप हमको कमेंट करिए, हम उसका आपको यथाउचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी किसी प्रकार की छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।